मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संभल मामले को लेकर कहा कि पथराव घटना की जांच की जाएगी। अदालत के आदेश पर वहां एक सर्वेक्षण किया जा रहा था। जो भी घटना हुई वो बहुत दुखद है। घटना की जांच की जाएगी। इन दिनों उत्तर प्रदेश में गजब का प्रदूषण है। अयोध्या की आबोहवा जहरीली हो चुकी है, जिससे कि अयोध्या के पूरे इलाके में धुंध की चादर छाई हुई दिखाई दे रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से पेड़ पौधे और फूलों पर भी असर पड़ रहा है। संभल जिले में हुई हिंसा के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय पर मौन रहकर प्रदर्शन किया। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर मौन धरने पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश के संभल में धार्मिक स्थल पर हुई हिंसा के मामले में भाजपा नेता और महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार से गुंडई बर्दाश्त नहीं करेगी। जरूरत पड़ने पर सशस्त्र बल की सहायता ली जाएगी। तो वहीं करहल विधानसभा चुनाव में सवाल पर उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और योगी सरकार को घेरा है। सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने आरोप लगाया कि ये अगले 50 साल के लिए भाजपा आरएसएस के लिए पिच तैयार की जा रही है। पुलिस फोर्स तो इसमें शामिल है ही, बीजेपी आरएसएस इसके लिए काम कर रही है। हिंसा के बाद एक नई बाबरी मस्जिद दी गई है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी की जीत के बाद एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स उन्हें धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। ये ऑडियो चुनाव नतीजे आने से एक दिन पहले का है, जिसमें आरोपी ने धमकी दी। उन्होंने मंदिर गंदा कर दिया, अगर उसे गंगा जल से नहीं धुलवाया तो वो उन पर 200 से ज्यादा मुकदमे लगवा देगा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हालांकि एफआईआर को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये घटना दुखद है। हमारे सांसद संभल में मौजूद नहीं थे, फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये पूरा का पूरा दंगा करवाया गया है, सरकार ने करवाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सांसद संभल में नहीं थे, बेंगलुरु में थे। पूरा विपक्ष इस सवाल को सदन में उठाना चाहता है, लेकिन मौका नहीं दिया गया। संभल हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये फायरिंग नहीं, मर्डर है। यूपी में कानून व्यवस्था पर भी ओवैसी ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के निर्णय के बाद की स्थिति की निंदा की और कहा कि इस निर्णय के बाद विवादित मुद्दे खुल रहे हैं। संभल में रविवार को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया। क्षेत्र में इंटरनेट सेवा को भी रोक दिया गया। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहली बार महाराजगंज जेल में बंद पति इरफान सोलंकी से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने पति से जेल में करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। नसीम सोलंकी के साथ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, मोहम्मद हसन रूमी और उनकी दोनों बेटियां जारा और जाबिया भी मौजूद रहीं।